अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द टेक फर्स्ट लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक है मैच के स्टेटमेंट इन पाइथन। मैच के स्टेटमेंट क्या है पाइथन में? मैच केस के वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये क्या है। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट केसेस को मैच करना है। किस तरह से मैच करेंगे वो भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैच की स्टेटमेंट जो थी ना, स्विच स्टेटमेंट थी। डिफरेंट लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस जावा में स्विच स्टेटमेंट थी। पाइथन में इवन मैच के स्टेटमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वर्जन पाइथन के 3.1 में आपके पास मैच के स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये क्या है, एक डिसीजन मेकिंग की एक टाइप है जो आपको क्लीनर कोड के लिए ना फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही होती है। इसमें क्या होता है, हम लोग एक वेरिएबल को मल्टीपल पैटर्न्स के अगेंस्ट चेक करते हैं, मैच करते हैं। मैच के वर्ड से ही निकला है। इसमें हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, उसको मल्टीपल पैटर्न्स के अगेंस्ट क्या करना है, चेक करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मैच के स्टेटमेंट अलाउज क्लीनर डिसीजन मेकिंग। मैच के स्टेटमेंट क्या कहती है, हमें क्लीनर डिसीजन मेकिंग अलाउ करती है बाय मैचिंग वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल को किसके अगेंस्ट चेक करना है, मल्टीपल पैटर्न्स। आपके पास इसमें केसेस बना दी जाते हैं, उनको हम लोग पैटर्न्स भी कहते हैं। केस को हम लोग क्या कहते हैं, पैटर्न। इट एक्ट्स लाइक स्विच स्टेटमेंट। ये स्विच स्टेटमेंट की तरह ही काम करती है जो बाकी से अदर लैंग्वेजेस में थी, बट ये ज्यादा पावरफुल और रीडेबल है। इवन स्विच स्टेटमेंट इतनी पावरफुल और रीडेबल नहीं थी। अब आपके पास आ जाता है इसका सिंटैक्स क्या है, किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं मैच केस को। मैच वेरिएबल, जो हम लोगों ने वेरिएबल जिससे मैच करवाना है, मैंने कहा एक वेरिएबल के अगेंस्ट हम लोगों ने मैच केस को चेक करना होता है। तो हम लोगों ने क्या, इसमें आ गया आपके पास वेरिएबल। सबसे पहले क्या आएगा, मैच वेरिएबल। वेरिएबल का नाम केस। केस क्या है आपका, जो पैटर्न है। उसमें हम लोगों ने वैल्यूज देनी होती है, वैल्यू 1, वैल्यू 2। इसमें डिफरेंट केसेस आ सकते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अपने डेज ऑफ वीक्स को ही प्रिंट करवाना है, उसमें आप लोगों ने चेक करना है कि अगर तो मैच केस में यूजर मंडे एंटर करता है तो हम लोगों ने चेक करना है कि उसको क्या प्रिंट होगा। तो इस तरह से डिफरेंट हम लोग सारे वीक के डेज के लिए केस बनाते जाएंगे। केस में वैल्यू क्या आएगी, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। और जो लास्ट वन है आपका केस अंडरस्कोर, ये केस अंडरस्कोर क्या है आपका, ये डिफॉल्ट केस है। हम लोग इसको वाइल्ड कार्ड भी कहते हैं। डिफॉल्ट केस क्या है, इफ एल्स में आपने देखा होगा, एल्स पार्ट जो है ना इफ का, सेम इसी तरह से डिफॉल्ट केस क्या है, स्विच का डिफॉल्ट केस जो है इफ एल्स के एल्स पार्ट की तरह से एक्ट करता है। जो अगर तो बाकी सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाएगी। जिस तरह से इफ वाला कोड, अगर इफ में कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होता था। इन द सेम वे अगर कोई केस मैच नहीं होता तो उसका डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद आता है हम लोगों को मैच केस की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों, क्लीनर कोड देन इफ एल्स। इसमें क्या होता था, इफ एल्स में हम लोगों को मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल कोडिंग हो ही जा रही होती थी। इफ के अंदर फिर से इफ एल्स, ये थोड़ा लूपिंग का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा नेस्टेड इफ एल्स हो जाती थी। इसने क्या किया, इसने क्या, आपकी मैच केस ने एक ही मल्टीपल पैटर्न्स को बना दिए। एक दफा वेरिएबल को उसने क्या किया, मैच किया, बाद में उसने केसेस बना दिए, इफ एल इफ की जरूरत खत्म कर दी। उसके बाद इजियर टू हैंडल मल्टीपल, मल्टीपल कंडीशंस को एट अ टाइम एक ही पैटर्न में हैंडल कर रहे हैं। कब इंट्रोड्यूस हुआ, पाइथन 3.10 में। और ग्रेट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड पैटर्न मैचिंग, ये किस लिए है, डिसीजन मेकिंग और आपके पैटर्न को मैच करने के लिए। पैटर्न क्या है, आपके केसेस हैं। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको चेक करें, हम लोग इसको स्क्रीन पे चेक करते हैं कि किस तरह से। अब हमारे पास, हमने ये तो देख लिया मैच केस क्या है। अब हम लोग चेक करते हैं कि किस तरह से। हम लोगों ने क्या कहा एग्जाम्पल में, अगर हम लोगों ने वीक डेज चेक करने हैं, अगर यूजर वीक एंटर करता है, एक डे एंटर करता है वीक का, हम लोग एक यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं मैच के नाम से, मैच डॉट पी वाई। मैच डॉट पी वाई एक्सटेंशन है पाइथन की, वो हमें ऑलरेडी यूज करना पड़ता है। हम लोगों ने क्या करना है, अब यूजर से डे एंटर करवाते हैं। यूजर को कहते हैं भाई डे एंटर करो। डे इनपुट के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं पाइथन में, इनपुट फंक्शन। इनपुट एंटर डे। यूजर को कहा हमने कि वो डे एंटर करे, कौन सा डे एंटर, यूजर डे एंटर करेगा। फिर हमने उसको डिस्प्ले करवाना है डे के अगेंस्ट डिफरेंट केसेस को। हम लोगों ने अब क्या बनाया, मैच वेरिएबल का नाम। मैच के इसका क्या पैटर्न था, सिंटैक्स क्या था, मैच वेरिएबल का नाम क्या, हमारे डे, मैच डे। मैच किसको करना है, हमने डे के साथ। केसेस बना लेते हैं हम। अब हम लोग इसमें केसेस किस तरह से बनेंगे आपके। अब हम लोगों का नेक्स्ट टास्क क्या है, हम लोगों ने इसमें केस किस तरह से क्रिएट करना है। हम लोगों ने पहले मैच और डे का हमने सिंटैक्स बना लिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, केस बनाना है। केस हमारे पास आ गया। केस क्या है, केस वर्ड यूज होगा आपके पैटर्न के लिए। केस में हम लोग लिख देते हैं, अगर तो हमारे पास क्या है, केस मंडे। केस क्या है आपके पास, मंडे केस है। आप उसमें प्रिंट करवाएंगे, अगर तो यूजर मंडे एंटर करता है तो उसको क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट
स्टार्ट ऑफ द वीक, कुछ भी आप लोग यहाँ प्रिंट मैसेज में लिख सकते हैं, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये किस तरह से वर्क करेगा आपके पास। स्टार्ट ऑफ द वीक, वीक का स्टार्टिंग है। उसके बाद अगर तो नेक्स्ट में यूजर क्या एंटर करता है, केस ट्यूसडे, अगर तो यूजर केस ट्यूसडे एंटर करता है तो हम लोगों ने हर केस के बाद एक कॉलन का साइन जरूर लगाना है, कॉलन के बगैर आपका सिंटेक्स एरर आएगा उसमें। प्रिंट में हम लोग लिख देते हैं सेकंड, सेकंड डे ऑफ वीक। उसके बाद अगर हम लोग लिख देते हैं केस में केस वेडनेसडे, वेडनेसडे हम इसमें प्रिंट करवा देंगे प्रिंट टेस्ट। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने ये चेक करना है कि टेस्ट डे है कि नहीं, तो यूजर एंटर करेगा तो वेडनेसडे क्या है आपका, टेस्ट डे है। उसके बाद केस थर्सडे आ जाए अगर आपके पास, केस थर्सडे में क्या होता है आपके पास, केस थर्सडे कुछ भी अगर हम लोग यहाँ पे हम प्रिंट करवाएं स्पोर्ट्स डे, नेक्स्ट अगर हम लोग इसी तरह से केस बना लें केस फ्राइडे, इसमें हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट जुमा मुबारक। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जस्ट एग्जाम्पल के लिए कि किस तरह से एक ही आपके प्रोग्राम में एक आपने वेरिएबल लिया यूजर से, तो यूजर जो भी एंटर करेगा उस वेरिएबल को किससे सारे के सारे हमने केसेस बना ले। हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने किस तरह से केसेस बनाने हैं। हम लोगों ने केसेस बना लिए, इसमें हम लोगों ने सैटरडे, सैटरडे में हम लोगों ने लिख देते हैं प्रिंट मैसेज करवा देते हैं प्रिंट, प्रिंट में हम लोग अगर ऐड करते हैं कि पेरेंट पेरेंट्स मीटिंग। नेक्स्ट वन आपके पास आता है केस संडे, अगर तो यूजर संडे ऐड करता है तो संडे को क्या होगा, संडे कॉलन का साइन प्रिंट मैसेज, प्रिंट में हम लोगों ने संडे में करेगा, अगर तो यूजर संडे ऐड करेगा तो फिर क्या होना चाहिए प्रिंट, प्रिंट में हम लोग लिखेंगे हॉलीडे, इट्स हॉलीडे। अगर तो यूजर संडे ऐड करेगा तो इट्स, एक डिफॉल्ट केस की मैंने बात की थी, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट में इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट, अगर तो इसमें से यूजर इन डेज में से ऐड नहीं करता तो हम लोगों ने क्या प्रिंट करवाना है ये भी तो हमने देखना है। अगर यूजर डेज ऑफ वीक नहीं ऐड कर रहा, कुछ और ऐड कर रहा है, हम लोग यहाँ प्रिंट करवाएंगे प्रिंट एंटर वैलिड डे फ्रॉम, एंटर वैलिड डे, ठीक हो गया। इसमें हम लोगों ने यूजर को डिस्प्ले करवा देना है कि आप जो है ना डे जो है आपका वैलिड होना चाहिए। अगर हम लोग इसको चेक करें पाइथन, हमारे क्या नाम था फाइल का, मैच डॉट पी वाई, एंटर डे, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे मंडे ऐड किया, मंडे स्टार्ट ऑफ द वीक, उसने डिस्प्ले कर दिया, बाकी सारा का सारा वहीं पे रह गया। अगर मैं इसी वाले को दोबारा से चेक करूँ एंटर डे में, मैं कुछ समथिंग इस तरह से लिख दिया तो वो कह रहे हैं एंटर वैलिड डे, वैलिड डे ऐड करें, मैंने एफ जी एच रफ सा लिख दिया। अगर हम लोग, अगर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा तो हम लोग इसमें थोड़ी स्पेस ऐड करें कि कहाँ पे हम लोग डेज ऐड कर रहे हैं, कंट्रोल एस सेव, बस सेव करना है, उसके बगैर आपका कोड पिछले वाला एग्जीक्यूट। एंटर डे में अब मैं लिखती हूँ ट्यूसडे, ट्यूसडे इफ आई ऐड ट्यूसडे, ट्यूसडे के भी स्पेलिंग TUESDAY, ये इसमें इशू आ रहा है। वो पाइथन क्या है, इसमें इस केस सेंसिटिव है, वो केस सेंसिटिविटी को भी चेक कर रहा है। अगर तो मैंने TUESDAY, हम लोग इसमें डॉट लोअर भी कर सकते हैं। हम लोग इसमें मैच केस में अगर ये इशू आ रहा है ना, तो हम लोग अगर इवन प्रोग्रामिंग करते हैं इस चीज़ के लिए, केस सेंसिटिविटी के लिए, तो हम लोग साथ बताते हैं। हम लोग इसको केस सेंसिटिविटी को खत्म करने के लिए हम लोग इसमें डॉट लोअर का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़र किसी भी वर्ड्स में एंटर करे तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक हो गया। आपके पास नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये था आपका मैच के सिस्टम से। एक वेरिएबल लिया हमने, एक वेरिएबल लेके उसके बाद हमने यूजर से डे एंटर करवाने के बाद हमने उस मैच को, वेरिएबल को डिफरेंट केसेस के लिए डिफरेंट पैटर्न्स बना के मैच करवाया। इवन ये हम लोग इफ एल्स के थ्रू करते हैं तो ये एक डिफिकल्ट टास्क था। हम लोगों ने इफ के अंदर इफ लूप, इफ के अंदर ये थोड़ा सा इफ एल्स लूप, एल इफ लूप आपका थोड़ा लेंथी। इसमें क्या हुआ, एक ही दफा हम लोगों ने वेरिएबल को एंटर करवाया, उसमें एक ही दफा मैच में हम लोगों ने वेरिएबल को डिस्प्ले करवा दिया। फिर हमने केसेस बना लिए कि जी अगर तो ये एंटर करेगा ये है, तो नहीं तो एल्स में ये आप प्रिंट करवा दो। अब आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी आती है, अगर हम लोगों ने एग्जांपल में देखें, अगर हम लोग कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं इसी तरह से,
एक न्यू फाइल क्रिएट कर लें अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर डॉट पी वाई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दिस फाइल। हम लोग कैलकुलेटर डॉट पी वाई ऑलरेडी एग्जिस्ट, हमने कैल डॉट पी वाई क्योंकि हम लोगों ने इफ में भी ये कैलकुलेटर वाली लॉजिक को चेक किया था। ए इज इक्वल्स टू 20। लेट्स सपोज अगर हम लोग यूजर से नंबर एंटर नहीं करवाते, हम लोग यूजर से ऑपरेटर्स एंटर करवाते हैं। ए इज इक्वल्स टू 20, बी इज इक्वल्स टू 5। हमारे पास दो वैल्यूज हैं जी, ए और 20 और बी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कह रहे हैं कि यूजर से ना हम लोग ऑपरेटर्स एंटर करवा देते हैं। ऑपरेटर्स के नाम को ओपी के नाम का एक वेरिएबल बना लिया। इनपुट फंक्शन यूज होता है यूजर से कुछ इनपुट करवाने के लिए, इनपुट एंटर ऑपरेटर, ऑपरेशन या ऑपरेटर कुछ भी आप लिख सकते हैं। ऑपरेटर में हम लोगों ने क्या शो करवाना है, कौन कौन से ऑपरेटर यूजर एंटर कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ऑपरेटर कौन कौन से, प्लस, उसके बाद माइनस, देन स्टेरिक, आपका स्टेरिक भी एक ऑपरेटर है। उसके बाद आपके पास आएगा तो स्टेरिक, देन आपके पास डिवीजन। फॉर एग्जांपल हम लोग इतने ही जो ऑपरेटर्स को अगर ऐड करवाते हैं, डिवीजन, यहाँ तक हमने 4 ऑपरेटर्स यूजर को कहा इनमें से कुछ भी ऐड करें। यूजर अगर इनमें से कोई ऑपरेटर ऐड करता है तो हम लोगों ने इसके अगेंस्ट आप मैच केसेस बनाने हैं। मैच वेरिएबल का नाम हमारे क्या है, मैच ओपी। ओपी क्या है, हमारे वेरिएबल का नाम। हमने इसके अगेंस्ट अब सारी के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। इसके अगेंस्ट हम लोगों ने वेरिएबल्स की वैल्यूज को चेक करना होता है। हमने केसेस बना लिए। केस हम लोगों ने कितनी ऑप्शंस बनाई है केस में, एक प्लस ऑपरेटर बनाया। अगर तो यूजर प्लस ऐड करता है तो क्या करोगे भाई, प्रिंट में हम लोग प्रिंट में क्या डिस्प्ले करवाएंगे, इट्स एडिशन, एडिशन, और साथ हम लोगों ने साथ ये भी तो डिस्प्ले करवाना है ना, एडिशन में क्या है, ए प्लस बी। ठीक हो गया, आपके वेरिएबल्स की दोनों की एडिशन हो जाएगी। इस तरह से अगर केस में यूजर एंटर करता है आपका माइनस, तो आप क्या डिस्प्ले करवाएंगे, प्रिंट सब्ट्रैक्शन, और आपके पास आ जाएगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में, आपके पास सब्ट्रैक्शन किस तरह से शुरू होगी। तो यहाँ स्पेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन में जस्ट ए माइनस बी आपका क्या है, सब्ट्रैक्ट होकर वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। उसके बाद अगर आपके पास केस स्टेरिक आ जाता है, केस स्टेरिक है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई अगर हम लोग लिखें फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ए स्टेरिक बी क्या होता है, ये आपका मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। ठीक हो गया। उसके बाद केस हम लोगों ने 4 केस यूजर को कहा है ना एंटर कर सकता है वो, डिवीजन करेंगे, प्रिंट डिवीजन ए स्लैश बी। इसके बाद आपके पास आ जाएगा एक डिफॉल्ट केस, हम लोगों ने रखा हुआ। डिफॉल्ट केस इसलिए होता है अगर तो यूजर वैलिड वैल्यू एंटर नहीं करता तो क्या, अगर इनमें से कोई केस मैच नहीं होता तो क्या प्रिंट होना चाहिए, एंटर, जहाँ हम लोग यूजर को डिस्प्ले करवाएंगे एंटर वैलिड ऑपरेटर। अगर तो इनमें से कोई केस मैच नहीं होगा तो क्या यूजर को डिस्प्ले हो, एंटर वैलिड ऑपरेटर। हमने कैल डॉट पी वाई के नाम की एक जो फाइल बनाई थी उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं आपके, कोई तो इश्यू हो गया यहाँ पे, प्रिंट यहाँ पर इशू आ रहा है, यहाँ कॉमा नहीं है, सो कॉमा नहीं बनाएंगे तो आपका इशू आ रहा है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने पाइथन इसको रन करना है, पाइथन पी वाई कैल डॉट पी वाई, वो कहते हैं एंटर होता है। अगर तो हम लोग प्लस ऐड करते हैं, एडिशन क्या होगी, 25। मैंने क्या ऐड किया, प्लस ऐड किया, प्लस फिर 20 प्लस 5 25। अगर तो यहाँ पे दोबारा से रन करूँ, ऑपरेटर को ऐड करती हूँ स्टेरिक, तो अपने मल्टीप्लाई करेगा 20 मल्टीप्लाई 500। अगर तो यहाँ पे दोबारा से ऑपरेटर ऐड करते हैं हम लोग डिवीजन, तो 4.0। उसके बाद अगर आपके पास दोबारा से ऐड करें माइनस रहेगा, उसको भी चेक करें, सब्ट्रैक्शन में क्या है, 20 माइनस 5 15 आ जाएगा। आज का लेक्चर आपका यहीं तक का था, कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।